हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होता है? प्रीपोजिशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक प्री प्री मतलब होता है बिफोर, ओके, और पोजीशन मतलब होता है प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का मतलब हो गया पहले की पोजीशन, मतलब नाउन या प्रोनाउन किस पोजीशन में है वो क्या होता है, वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन बेसिकली एक नाउन अदर नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव के बीच में रिलेशंस को दिखाता है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन लिंक द नाउन्स और प्रोनाउंस विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। प्रीपोजिशंस क्या काम करते हैं? जो नाउन और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को शो करते हैं, उन दोनों के रिलेशनशिप को बताते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बुक कहाँ, देखो बुक एक नाउन हो गया और टेबल भी एक नाउन हो गया, तो एक नाउन दूसरे नाउन की पोजीशन को बता रहा है, मतलब बुक बता रहा है कि बुक किस कहां पर है, ऑन दी टेबल। तो दिस ऑन वर्ड है, ये क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कैट इज अंडर दी बेड। कैट कहाँ है? कैट कहाँ है? अंडर द बेड। यानी ये जो अंडर वर्ड है, ये एक नाउन दूसरे नाउन के रिलेशन को बता रहा है। अंडर किसके द्वारा बता रहा है? अंडर। तो ये अंडर हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। दे आर इन द रूम। वो कहां पर है? रूम में है। ठीक है, तो दे प्रोनाउन और रूम क्या है? नाउन। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है। दे आर इन द रूम, वे कहां पर है? रूम में है। अगर मान लो इनमें से अगर मैं प्रीपोजिशन हटा दूं तो क्या सेंटेंस का कोई सेंस बनेगा? लाइक द बुक इज द टेबल, समझ नहीं आ रहा सेंटेंस को विदाउट प्रीपोजिशन सेंटेंस कोई भी सेंस नहीं देता। सो दैट्स व्हाई प्रीपोजिशंस आर वेरी helpful to make sense in the sentence. The book is on the table, the cat is under the bed, they are in the room. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, यस, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। थ्री टाइप्स के होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन टाइम में सेंटेंस हमें बताता है कि कोई भी काम कब हुआ है या कब होने वाला है, ठीक है, या कब होगा। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बताता है कोई भी काम कहाँ है या कोई भी नाउन किस जगह पर है, मतलब प्लेस क्या है उसका। और इसमें होता है डायरेक्शन, जो कि होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके एग्जांपल होते हैं इन, ऑन, एट, बिफोर और आफ्टर। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के क्या एग्जांपल है? इन, ऑन, एट, अंडर। अब देखिए इसमें भी इन, ऑन, एट, अंडर, इन, ऑन, एट आ रहा है, इसमें भी इन, ऑन, एट आ रहा है। तो ये दोनों में किस तरीके से यूज होता है? इसमें हो जाता है व्हेन, इसमें हो जाता है वेयर। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन, ऑन, एट, वही सेम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी यूज होते हैं इन, ऑन, एट। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के। हिज मैरिज इज इन जनवरी, उसकी शादी कब है? जनवरी। यानी इन ये जो है ये आपका टाइम बता रहा है कि मैरिज कब है? जनवरी में। ठीक है, और टेस्ट इज ऑन मंडे, हमारा टेस्ट कब है? टाइमिंग बता रहा है ऑन मंडे। She came at night, वो कब आई? At night, यहाँ पर at टाइमिंग के लिए यूज किया हुआ है। I will arrive before Wednesday, मैं Wednesday से पहले पहुंच जाऊंगा। I will arrive after Monday। ठीक है, इसी तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के सेंटेंस हम एग्जांपल ले लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, फर्स्ट एग्जांपल है ही इज इन द रूम। देखिए यहाँ पर इन द रूम, यहाँ पर प्लेस बता रहा है वो कहाँ पर है? वो रूम में है। इन कहाँ पर शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इन टाइमिंग को यूज कर टाइमिंग को शो कर रहा था। उसकी मैरिज जनवरी में है और यहाँ पर ही इज इन द रूम। तो डिफरेंस समझ में आया। तो इन का यूज हम टाइमिंग के लिए भी करते हैं और प्लेस के लिए भी करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ है? टेबल पर है।
इज ऑन मंडे, हमारा टेस्ट कब है? मंडे। दोनों में डिफरेंस समझ आया? माई होम इज एट स्टेशन रोड, यहाँ पर मेरा घर कहाँ पर है? एट स्टेशन रोड। ठीक है, यहाँ पर एट टाइमिंग में यूज हो रहा था, यहाँ एट प्लेस में यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, मैं कहाँ खड़ा हूँ? ये भी एक पेज शो कर रहा है, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन विच डायरेक्शन मींस प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी उसकी दिशा, किस तरफ को गए? वी वेंट टू लंदन, हम कहाँ गए? लंदन। तो ये टू किसको शो करता है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। ही डाइव इनटू द रिवर, यानी रिवर के अंदर। ऑल स्टूडेंट्स वॉक टुवर्ड्स देयर क्लासेस, सभी स्टूडेंट्स किसकी तरफ गए? अपनी अपनी कक्षा की, टुवर्ड्स यानी इसकी ओर। ठीक है, कक्षा की ओर। समझ आया? आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।